इस उसमें नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे 16 अध्याय जो सूत्र स्थान का है उससे आगे 16वें अध्याय से। तो देखिए 16वां अध्याय सूत्र स्थान का है कर्ण वेद विधि अध्याय। इसमें कर्ण वेधन के बारे में बताया गया है। कर्ण वेधन दो तरीके से किया जा सकता है, रक्षा और भूषण निमित्त। तो जो भूषण है, आभूषण आप सबको मालूम है, रक्षा कैसे हो सकती है, तो जो कान छेद देते हैं तो उससे जो है इम्यूनिटी बढ़ जाती है। एक हमारे गुरुजी झांसी में डॉक्टर राम सिया गुप्ता थे, तो वो कर्ण वेधन कराते थे और उससे इम्यूनिटी बढ़ती। लेकिन अब न उनने बहुत कोई डाटा रखा, न रिसर्च पेपर रखा, एंड अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर। तो ये रक्षा भूषण निमित्त है। आरा या सुई से वेधन करते हैं। लड़के के वाम कर्ण और लड़के के दक्षिण कर्ण का पहले वेधन करते हैं। अब ये भी दुर्भाग्य देखिए मीडिया वालों का है, फिल्म वालों का। नहीं तो पहले हमारे देवी देवता सबके कानों में कुंडल हुआ करते थे, ठीक है। इवन दैट राजाओं महाराजाओं के बीच में भी आप देखते हैं। फिर बीच में मीडिया वालों ने क्या किया, लड़कियों के तो कान में रहता है, जो कान में बाली वालों को टपोरी दिखाना शुरू कर दिया। तो अब ये प्रचलित परंपरा धीरे धीरे देखिए पुरुष समाज में कुंडल का में राजस्थान वगैरह में है, लेकिन यहाँ पर कोई सिंपल लड़का मेरे ख्याल से कान वान नहीं छेदाता है। तो यह है लड़कियों के वाम कर्ण, लड़कों के दक्षिण कर्ण में। योग्य वेधन पर तिल्ली के आम तेल से परिसेचन व 3-3 दिन पर वर्धनक का प्रयोग करते हैं। एक शब्द आया इसके लिए, दैवकृत छिद्र। जब हम सूर्य की तरफ करके देखेंगे तो एक झिल्ली जैसा दिखाई देगा, उसी पे छेदन करते हैं और ये दैवकृत छिद्र होता है। दैवकृत छिद्र का प्रयोग शब्द और आया है आपके अभिषंध की जो है चिकित्सा में। 5 प्रकार के आपके जो कर्ण वेधन है, जिसमें हीन कर्ण, बल्ली कर्ण, यष्टि कर्ण, संक्षिप्त और काकौष्ट असाध्य माने गए। कर्णपाली का अगर अभाव हो तो आहार बंध बांधते हैं। अच्छा बताइए कितने प्रकार के आपके कर्ण हैं? कर्ण आपके कर्ण के बंधन कितने प्रकार के हैं? सब चलिए ठीक है, सब भूल भाल धीरे धीरे आप लोग जाते हैं, अच्छा है। कर्णपाली का अभाव होने पर आहार बंद करते हैं। कर्ण के अपांग पर प्रच्छान करते हैं। बाह्य भाग पर प्रच्छान करने से दृष्टिनाश होता है। नासा संधान के बाद विरेचन व अवपीड़क का विधान है, ठीक। फिर सोप के भेद 6, वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातिक, रक्तज व आगंतुज। अन्य भेद 3 हैं, आम सोप, मंदोष्मता, त्वक संवर्णता, शीप सोपता, मंद वेदना। पश्चमान में सूची भ्रेव निस्तुद्यते शस्त्रेणाभिहत दहते पच्यते छारा चाग्नि छारा वश्चिक विद्युत पीड़ा सैने सुन शांति आधमात बस्तियो भक्त अरुचि। पक्ष सोप में वेदनोप शांति पांडुता बलि प्रादुर्भाव भक्ताभिकांक्षा। कफज पक्वशोत के लक्षण है आमोत्सोप, जो इसके त्वक सवर्णता, शीतसोपता, अश्मवत घनता। तस्कर वृत्ति, वह व्यक्ति जिसे आम और पश्चमान का ज्ञान नहीं है, स्वपच आम सोत को चीरने वाला वैद्य। तो यहाँ 2 तरह के, एक तस्कर वृत्ति है और एक स्वपच चंडाल है। आम सोप का वेदन करने से छतज वितृद्धि हो जाती है। पक्व सोप का वेदन न करने से वो नाड़ी में बदल जाता है। जब नाड़ी यानी साइनस के आप जो पढ़ेंगे निदान, तो पहला श्लोक है सोपम न पक्वम पक्वम उपेक्षते यो। बाह्य प्राण है अन्न, आभ्यंतर प्राण है शक्ति। बंधन कर्म भोर्ज गूलर तूलफल संतानिका ताम्र लौह से भी करने का विधान है। यंत्रणा भेद है ऊर्ध्व अधा तिर्यक। बंद लक्षण गाढ़ बंद, पीड़न पीड़न पर भी पीड़ा न हो, शिथिल बंद श्वास के साथ हिले, संबंध न हो गाढ़ हो न शिथिल हो। गाढ़ बंधन योग्य स्थल नितंब कुच्छी कच्छा वक्षण उरु सिर, और आपके शिथिल बंधन योग नेत्र व संधियां, शेष पे संबंधन बांधने चाहिए। बंध निषेध स्थल कुष्टिना नाम अग्नि दग्धा नाम पीड़िका मधुमेहिया नाम। कुष्ठ का रोगी, अग्निदग्ध रोगी, पीड़िका वाला, मधुमेह पीड़िका वाला, कर्णिका जिसमें आपके किलाइड हो, कर्णिका चु उंदर विषे, आपके चूहा का विष वाला, विष जुष्टा ये प्रणव विष युक्त व्रण, मांस पाके, या मांस पाक हो च बध्यते गुद पाके च दारुणे। गुद पाक में भी
आपके बंधन नहीं करते। रोगी का सिरहाना पूर्व दिशा में करना चाहिए। तो एक इसका रीजन वहां ग्रंथ में दिया हुआ है कि देवताओं का निवास रहता है। दूसरी चीज ये है कि आप जब पूर्व की तरफ रोगी का सिरहाना होगा तो पश्चिम की तरफ पैर होगा। आप जाएंगे तो आपकी आंखों में पर्याप्त रोशनी पहुंचेगी। व्रण में निषेध है कृष्णा, पायस, दही, दूध, छाछ। कई बार रोगी पूछते हैं भाई क्या खाना है, अक्सर खिचड़ी। अब देखिए आप, जैसे कोई बीमार होता तो खिचड़ी खिलाते हैं, लेकिन जब व्रण है तो खिचड़ी नहीं है। पायस, खीर भी नहीं खिलाना है, कफ का विषन करेगी। दही, दही महाविषंदी है। दूध, दूध भी नहीं देना है, छाछ भी नहीं देना। बैगन, संधव, अमल की निषिद्ध नहीं। व्रणित के वस्त्र होने चाहिए श्वेत वर्णी। आजकल देखिए जो व्रण को बढ़िया हरा हरा उड़ा देते हैं लोग, तो हरा इसलिए रहता है कि उनकी आंखों में इधर उधर ना हो। ठीक है। व्रणागार में प्रतिदिन 2 बार 10 दिन तक धूपन करने का निर्देश है। अगर व्रणित व्यक्ति श्रम करता है तो सूजन हो सकती है। रात्रि जागरण करेगा, सूजन लालिमा होगी। दिवा स्वप्न करेगा तो सूजन लालिमा वेदना होगी। स्त्री गमन करेगा तो सूजन लालिमा वेदना और मृत्यु होगी। देखिए एक एक सीढ़ी आगे बढ़े। जाति सात्म द्रव सलील, घृत, दुग्ध, उदन। पानी, घी, दूध और भात, ये जाति सात्म द्रव्य है। फिर 2-3 विरुद्ध यहाँ दिए हैं, जैसे संयोग विरुद्ध। वसा, शहद, दूध, गुड़ से अनूप, जली मांस, ये संयोग विरुद्ध है। शहद के साथ गर्म जल संयोग विरुद्ध है। दुग्ध और मछली सेवन संयोग विरुद्ध है। ठीक है, इस पर स्टार बना लीजिए। कई बार लोग वीर विरुद्ध में चले जाते हैं। कर्म विरुद्ध सरसव तेल, कबूतर, कांस में रखा गया घी, ग्रीष्म ऋतु में मधु सेवन। शहद, पानी, घृत, स्नेह का परस्पर सम मात्रा में प्रयोग, मधु स्नेह के साथ अंतरिक्ष जल का प्रयोग, ये मान विरुद्ध है। मधुर तिक्त कषाय का संयोग सर्वथा विरुद्ध माना जाएगा। दिशाओं के अनुसार वायु के गुण। देखिए आपने महसूस भी किया होगा, सुश्रुत ने बहुत अच्छा बताया, जो पूर्वी वायु है, पूर्वाई, वो विदाही है, रक्तपित्त बढ़ाने वाली है। छता नाम, विषजुष्टा नाम, व्रणी नाम, सदा रोग वर्धनम। ये व्रणित के संदर्भ में कहा गया है कि जो छत हैं, विषजुष्ट वाले हैं, व्रणी हैं, उनके लिए हमेशा रोग बढ़ाने वाला। वातला नाम, श्रांता नाम, कप शोणिता नाम, प्रशस्तम। जो वातिक पुरुष हैं, जो थके हुए पुरुष हैं, कफ और रक्त वाले, उनके लिए प्रशस्त है। दक्षिणी वाली कसाय, श्रेष्ठ चक्षुषु, आंख के लिए अच्छी है। रक्त पित्त प्रशमन, रक्त पित्त को समन कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? जो दक्षिण की जो चीजें हैं, ठीक, आंख के लिए अच्छी। हम लोग याद करते थे हीरोइन, जैसे दक्षिण की जो हीरोइनें हैं, देखिए वो शांत दिखती हैं, बढ़िया जो है, बड़ी बड़ी आंखों वाली है। ठीक, तो श्रेष्ठ चक्षुष है। पश्चिमी वायु सद्य प्राण क्षय कर, जो पश्चिम की चीजें हैं वो सद्य प्राण क्षय कर मानी जाती। जितना पश्चिम जाओगे एज कम होती जाएगी, है फजर्ड लाइफ स्टाइल। शोषणस्तु शरीरम, वेस्टर्न कल्चर में देखिए आप जो है शरीर का शोषण हो जाता है। उत्तरी वायु, उत्तर में जाएंगे आप, हिमालय में, देहरादून में, शिमला में बहुत अच्छा रहेगा। प्रकृति स्थानाम क्लेदनो बल प्रदम, प्रकृतिस्थ रहेगा, क्लेद और बल वर्धन है। विष, क्षीण, क्षय, विषारता नाम विशेषण तो पूजे, क्षीण क्षय विष के लिए विशेष रूप से पूजित है। शोणित का स्थान ये कृतलिया है। शोणित के गुण हैं अनुष्णाशीत, मधुर व गुरु। 15 प्रकार का आपका प्रेशर होता है। असाध्य व्रणों के स्राव, पक्वाशय से पुलाकोदक के सदृश स्राव है। रक्ताश्रय से क्षारोदक जैसा। अमाशय उत्तरिक में कलाय अंबोधि वर्ण सदृश। कलाय अंबोधि माने मटर का सूप, जिसको आजकल निमोना कहते हैं, जो उत्तर भारत में इसको निमोना मानते हैं, वैसा। सुख पूर्वक भरने वाले व्रण नितम, गुदा, इंद्रियां, ललाट, कपोट, ओष्ठ, पृष्ठ, कर्ण, अंडकोश, उदर, अक्ष, कास्ती के समीप, मुख के भीतर। कृष्णाद व्रण कुष्ठिनाम, विषजुष्टानाम, मधुही, मधुमहीनाम, व्रणा कृच्छेन सिद्धंत, ये भी व्रणे व्रणा। जो व्रण पे व्रण हो वो भी ठीक से सिद्ध नहीं होता है। या पे व्रण औपाटिका, निरुद्ध प्रकश, अनिरुद्ध गुद। कृमि, प्रमेह व अष्ठीला का व्रण। प्रमेही के व्रण याप्य और मधुमेही के कृत साध्य होते हैं। देखिए यहाँ पर अंतर आप जानते हैं, इसको स्टार बना लीजिए। आगंतुज व्रणों से वसा, मज्जा, मस्तुलुंग क्षय होने पे व्रण साध्य, निज व्रणों में यही स्राव होने पे असाध्य है।
अब 3 तरह के जो है व्रण है, कौन से? शुद्ध व्रण, रोहित व्रण और सम्यक रूढ़ व्रण। इनके लक्षण आप देखेंगे। शुद्ध व्रण के लक्षण: जीवातलाभो मृदु स्निग्धो, लक्षण विगत वेदना, सुव्यवस्थितो निराश्राव। निराश्राव अंडरलाइन करिए, जीवातलाभ अंडरलाइन करिए, ये शुद्ध व्रण है। रोहित व्रण के लक्षण: कपोत वर्ण प्रतिमा यस्य क्लेद वर्जिता, स्थिरा पीड़िका मंतो, ये रोहते इति तमादिश। आप देखते हैं कोई भी घाव एब्रेजन है तो उस पर पीड़िका बन जाती है, एक पपड़ी बन जाती है। ठीक, आप बार बार उस पपड़ी को जो है छीलते रहेंगे तो घाव हील नहीं होगा। तो उस पपड़ी बन जाए, फिर कुछ दिन बाद पपड़ी हट जाती है, आपका घाव खत्म। सम्यक रूढ़ में रूढ़ वर्तमानम अन ग्रंथि सूनम अरुजम व्रणा त्वक सवर्णम समतलम सम्यक रूढ़म। समतल शब्द जो है सम्यक रूढ़ के लिए, तो यहाँ 3 चीज है: निराश्राव, पीड़िकामान और समतल। क्रमशः शुद्ध वर्ण के लिए, रोहित वर्ण के लिए, सम्यक रूढ़ के लिए। नेक्स्ट देखेंगे व्याधि का वर्गीकरण। आध्यात्मिक व्याधियां आदिबल प्रवृत्त, मात्र पितृकृत, इसमें जो है अर्श और कुष्ठ है, प्रमेय भी है। जन बल में रस और दौहर्द अपचारकृत है, वामन पंगु। दोष बल में शरीर मानस है। आदि भौतिक में संघात बल प्रवृत्त, व्याल कृतवा शस्त्र कृत। आदि दैविक में देव बल प्रवृत्त, साप व विद्युत कृत। काल बल प्रवृत्त में व्यापन अव्यापन ऋतकृत। स्वभाव बल प्रवृत्त में काल कृत व अकाल कृत, चरा व क्षुधाना। धातु प्रदोषक विकारों में हम देखेंगे रसज में ज्वर, कार्श, पांडु, बलि पालित। रक्त में जो है इंद्रलुप्त व्याधि, अर्श, अर्बुद। मांस में अर्बुद, अर्श, गंडमाला, गलगंड, उपजीविका, अधिजीविका। मेद में गलगंड, अर्बुद, मधुमेह, स्थूल। मज्जा में नेत्राविशन, तम प्रवेश, स्थूलता। तो देखें, अर्बुद रक्त मांस में तीनों में है, अर्श रक्त मांस प्रदोषक दोनों में है, गलगंड मांस मेद दोनों में है। मलायतनों में विकृत से त्वक देश की उत्पत्ति होती है। सीवन कर्म 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से? बेलितक, गोफणिका, तुन्न सेवनी, रेजो ग्रंथि। सीवन सूत्र हेतु द्रव्य अस्मंतक, गिलोषण, क्षौम और घोड़े के बाल है। सीवन कर्म के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से? वेलितक है, गोफणिका है, तुन्न सेवनी है, रेजो ग्रंथि। सीवन हेतु द्रव्य है अस्मंतक, गिलोषण, क्षौम, घोड़े के बाल। सीवन के अयोग्य स्थितियां: न क्षार अग्नि जुष्ट विषा, न मारुत वाहिनी। क्षार अग्नि से जुष्ट व्रण है, जब मारुत वाहिनी जहाँ पे हवा निकल रही हो, जहाँ शल्य हो, उसमें नहीं करेंगे सीवन। सूची आप देखेंगे 3 प्रकार के। वृत्त है, त्रय मतलब जो है तिकोनी वाली है, और धनुर्वक्र। वृत्त में अल्पमास और संधि पे सीवनार्थ 2 अंगुल लंबी। त्रयस्त्रा माने मासल स्थान पर सीवन के लिए त्रिकोण व 3 अंगुल लंबी। धनुर्वक्रा मर्म और फलकोश पर व उदर पर सीवनार्थ मालती पुष्प व्रंतार्थ प्रमाण। शल्य भेद: कर्णी व लक्षण शल्य है, बद्ध और अनवबद्ध। शल्य की स्थिति ज्ञात करने के लिए परीक्षण है। अगर तो गत शल्य है, उस पर रखा हुआ घी पिघल जाता है। मांसा अस्थि में पंचकर्म से पीड़ा होती है। सिरा धमनी में रथ से भ्रमण करने पर पीड़ा होती है। वृक्ष बांस तृण के शल्यों से रक्त मांसपाक हो जाता है। स्वर्ण रजत ताम्र के शल्य शरीर में विलीन हो जाते हैं। सिंह अस्थि के शल्य शरीर में विलीन नहीं होते हैं। शल्य हरण हेतु मार्ग अनुलोम, ठीक है, ये दूरस्थ शल्य के निकलने के लिए प्रतिलोम, समीपस्थ शल्य के निर्हरणार्थ। उच्च कच्छा भक्षण, पशु का अंतर्गत शल्यों का सदैव प्रतिलोम निर्हरण करना चाहिए। बालवर्ती का प्रयोग शिरस्थ व्रण में करते हैं। केशोंडोक का प्रयोग गलस्थ शल्य निर्हरण के लिए करते हैं। जल में डूबने के पश्चात भस्म से भरे गड्ढे में गाड़ने व बमन करवाने का निर्देश है। कंठ पीड़न में दोष वात कफ है। कंठ पीड़न की चिकित्सा अभ्यंग, श्वेत, शिरोविरेचन, वातनाशक रसों का प्रयोग। विशल्यक व निरुपद्रव शल्य को नहीं निकालना चाहिए। कई बार जो है गोली वोली लग जाती है और लंग्स के जो है आर पार हो जाती है, जैसे इधर फेफड़े से लगी जाके रीढ़ की हड्डी के आसपास हो जाती है, तो उसको नहीं निकाला जाता। और विशल्यघ्न वाला, जैसे आप बताते हैं, कई बार आप देखते हैं ना फिल्मों में चाकू लगा रहता है और निकाला तुरंत मर जाता है। ऐसे विशल्यघ्न बाण पड़े हैं, निकाले तो मर जाता है। कई बार लगता था ये जो है कहानी है,
लेकिन जब आप देखेंगे, जब आप इमरजेंसी मेडिसिन पढ़ेंगे, तो जैसे जो भी रिप्स है, कई बार आपकी रिप्स टूट के अंदर घुस जाती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेल चेस्ट, या जब सांस लेंगे तो ऊपर नीचे उसमें आघात करती है। तो ऐसे कंडीशन में, या वो तेजी से जब कोई चीज जाती है तो न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो जाता है, और न्यूमोथोरेक्स जब डेवलप हो जाता है तो हवा भरती, प्रेशर मेंटेन में अगर उस हवा को रिलीज ना किया जाए तो व्यक्ति मर जाता है। भाई न्यूमोथोरेक्स हवा भरने लगती है। तो यही विसंलग्न शल्य का कंसेप्ट है। अगर आपका शल्य अंदर है, आपने तुरंत निकाला तो तेजी से हवा भरेगी और लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक, रप्चर हो जाते हैं। तो इसलिए एक जहां पर वो रहेगा असरमैन सील का प्रयोग होता है, वहां पे 18 नंबर की नीडल से छेद कर देंगे और हवा जैसे गुब्बारे से निकलती, फिर वहां पे टिंचर बेंजोइन डालेंगे, असरमैन सील का प्रयोग करेंगे, ठीक। ये आपका नेक्स्ट इसमें देखेंगे, कुष्ठ पंचकर्म गुणातीत होने पर साध्य माना गया। मूल गर्भ में गर्भकोश अपरासंग मक्कल यौन संवरण होने से असाध्य माना है। सुश्रुतानुसार वैद्य को सूरवीर होना, परिचारक को बलवान व नहीं थकने वाला होना चाहिए। राजा में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुण आज्ञा, दान, क्षमा, धीरज, अमानुष कर्म है। कुछ प्रमुख अंगों के प्रमाण, शिश्न 4 अंगुल, दृष्टिमंडल कृष्णमंडल का 9वां भाग, स्त्री सोनी पुरुष के उरह के भाग, स्त्री उर 18 अंगुल, पुरुष के कटे के बराबर, योनि 12 अंगुल। यही प्रमाण जो है हाथ, मुख और दोनों स्तनांतरों का भी होता है 12 अंगुल। बालक वृद्ध में निषिद्ध कर्म अग्नि, क्षार, विरेचन है। अनूप देश में प्राय वात कफ व जांगल देश में प्राय वात पित्त रोग होते हैं। डलहन के मतानुसार एक औषध देने के पश्चात कम से कम 7 दिन तक परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। धारण द्रव्य चिरवेल्व, दंती, कपोत, विष्टा और क्षार है, कोई चीज को फाड़ने वाले। पाचन यानी पकाने वाले आपके स्वर्ण, मूली, अच्छी सैजन है। पीड़न द्रव्य पिच्छल द्रव्य जौ, गेहूं का आटा। शोधन द्रव्य आरक बद आदि। रोपण का कोल्यादिगण, धूपन सालसरादिगण। महाभूतानुसार भूमि, पृथ्वी महाभूत प्रधान कृष्ण मृतिका भूमि, जल महाभूत प्रधान श्वेतवर्णी, अग्नि महाभूत प्रधान नानावर्णी भूमि होती है। वायु महाभूत प्रधान राख और गधे के समान वर्ण वाली होती है। आकाश महाभूत प्रधान सारहीन वृक्षों से युक्त समतल व मृदु भूमि। श्रेष्ठ भूमि है रक्त श्वेत कृष्णवर्णी। सदैव क्षीर युक्त आर्द्र औषध ही लेनी चाहिए। अभाव में 1 वर्ष पुरानी औषध ग्रहण करनी चाहिए। पशुओं के रक्त, रोम, नख युवावस्था में एवं मलमूत्र, दुग्ध, अजीर्ण आहार जीर्ण होने पर ग्रहण करना चाहिए। उत्पलादि गण में कमल भेदों के अतिरिक्त मुलेठी का भी वर्णन है। अमलक्यादि गण में विविधक का वर्णन नहीं है। त्रिपुआदि गण में धातु है। उष्कादि गण में सैंधव, शिलाजीत, काशीस, हिंगू है। सुश्रुत के अनुसार पूतिक, आरक बधा के विरेचन पत्र प्रयोग में लाते हैं। उभय तो हार भाग हर द्रव्य को शातकी, सप्तला, शंखनी, देवदाली और कारवेलक। फिर आता श्रेष्ठता क्रम, द्रव्य सबसे श्रेष्ठ है, फिर रस, फिर वीर और विपाक। महाभूत प्रधान जैसे वात में वायु आकाश है, पित्त में अग्नि है, कफ में पृथ्वी जल है, ठीक है। प्रमुख गुण और उनकी ज्ञानेन्द्रिय ग्राह्यता, शीत उष्ण मृदु स्पर्शग्राही है, रुच्छ स्निग्ध चक्षुग्राही है, विशद पिच्छल स्पर्श चक्षुग्राही है, तीक्ष्ण गुण मुख से ग्राह्य है, वेत का फल अम्ल वर्ग में परिगणित है, वेताग्र तिक्त वर्ग में, सज्जी और यौछार आपके लवण वर्ग में है। त्रिजात की ही त्रिवर्णक संज्ञा दी गई है, ठीक। सर्वव्याधि निर्वहणम, रसायनम, मेध्यम, दुष्ट अंतर्वर्ण शोधनम, यह हरितकी के लिए कहा गया है। 12 वर्ष तक के बालक में विरेचनार्थ आरकवद तेल का प्रयोग होता है। आप एरंड तेल से कंफ्यूजन होंगे, लेकिन आरकवद है। अज्ञ प्रयुक्तम तद्वंती विश्वत कर्म विभ्रमात् विजानता प्रयुक्तम महानतप संचयम, ये स्नूही के लिए कहा गया है। पथ्यतम कहा गया महेंद्र जल को। अंतरिक्ष जल के 4 भेद हैं। धार का अर्थ तो सार है। धार जल जो है इसके भेद हैं गांग समुद्र। भौम के भेद हैं 7। MPPG 08 में पूछा गया। जल के 6 दोष हैं, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वीर, विपाक। शब्द नहीं है यहाँ। कलुषित जल शोधन की 7 वस्तुएं हैं, मुक्ता, कतक, शैवाल, गोमेद, कतक नाल, कमल नाल और स्फटिक। उबले हुए जल को शीतल करने की 7 विधियां। जल के पात्र को रखने के साधन है। निक्षेपण 5।
तो यहाँ तक उबले जल को शीतल करने की 7 विधियां, जल के पात्र को रखने के साधन है 5। पश्चिमाभिमुख नदियों का जल हल्का पथ्य है, पूर्वाभिमुख का भारी पथ्य है, दक्षिणाभिमुख नदियों का जल अधिक दोषकारक नहीं होता, भौम जल का ग्रहण काल प्रत्युष में है, और भौम जल के 2 गुण हैं, शीतता और क्या है, लघुता। शीतल जल विष मदाते रक्तपित्त तमक श्वास में दे। देखिए तमक श्वास में आपका क्या होता है कि कई बार रोगी को कहते हैं न लो, लेकिन दिया जा सकता है। उष्ण जल श्वास का सहर पथ्य है। वापी का जल पित्तवर्धक, कूप का जल अग्निदीपक और चौंड का जल अग्निवर्धक माना गया है। झरने का जल हृदय होता है। ठीक, तो इस तरह से ये भाग 2 जो है लगभग यहाँ तक जल वर्ग तक खत्म हुआ।